अस्सलामुअलैकुम नाजरीन जी, मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं न्यू बीबीसी न्यूज एचडी। आइए शामिल करते हैं आज की अहम खबर। थाना साइड सुपर हाईवे के हदूद 5/8/2022 FIR नंबर 11/92 केस नंबर 10/45 मुलजिम नासिर की अपनी ही भतीजी ने चचा के खिलाफ सेक्शन 376 के तहत FIR दर्ज कराई। इस केस में हुई नई पेशरफ, मुतासरा लड़की के अहल खाने ने क्या कुछ नया इंकशाफ, जानते हैं सीमा राना की रिपोर्ट। अब हमारे साथ मौजूद है नासिर साहब की वाइफ और ये हमें बताएंगी अपने मियाँ की हकीकत और अपने बारे में बताएंगी कि किस तरह किफ़ालत कर रही हैं और किस तरह गुजर बसर कर रही हैं। 4 बच्चों का इनका साथ है। आइए इनसे इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम। 3 साल हो गए मेरे शौहर को जेल हुए हुए ना। मकान था वो 3 सालों में हमारा बिक गया है और हमारा अपना ज़ाती मकान था जिस पर मेरे जेठ हमसे हमेशा प्रॉपर्टी के पीछे हमसे पैसे माँगते थे, तो हम मना कर देते थे उनको कि हम नहीं देंगे। तो उन्होंने एक दिन बोला कि नहीं दोगे ना पैसे, क्योंकि ये मेरे शौहर ने अपनी मेहनत से बनाया था। मेरे शौहर सीएनजी का काम करते थे और प्रॉपर्टी का काम करते थे। अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ था। बस वो इन्हीं हिर्स में रहते थे कि पैसे हमें दे दो, हमें पैसे दे दो। फिर हम घर बेच रहे थे तो उस पर भी उन्होंने मुझे बोला कि पैसे दे दो कुछ। तो मेरे शौहर ने बोला नहीं मैं नहीं दे सकते, मेरे बच्चों के पैसे हैं। तो उन्होंने मुझे फिर धमकी दी कि देखना तुम्हें रोड पर लेकर आऊँगा। फिर पता नहीं एकदम से महक की ऐसी अचानक से तबीयत ख़राब हुई। महक को मैं हमेशा जब महक के शुरू के महीने थे ना, ये अपने पापा के साथ जाती थी अपने यानी कि ना अल्ट्रासाउंड वग़ैरह करवाने। मैंने पूछा क्यों जाती हो? तो उसने बोला कि ना अच्छा, ये महक ये वही लड़की हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई थी? ज़्यादती पता नहीं किसने की है, इसने मेरे शौहर का नाम लगा दिया। कहने को इसके और भी रिलेशन से अपने सगे बाप से पकड़ी गई थी, इसने वो नहीं बताया। और एक आदमी है वसीम, उसको इतनी सपोर्ट कर रहा है, इतनी सपोर्ट कर रहा है। इन 3 सालों में मुझे तो किसी ने सपोर्ट नहीं करा, उसको वो पता नहीं क्यों सपोर्ट कर रहा है। कोई बिना मतलब के कोई सपोर्ट नहीं करता। उसकी शादी भी करवा दी, वो अपने घर में खुश भी रह रही है, पर हमारी ज़िंदगी के पीछे लगी हुई है। मेरा 18 लाख का घर था जो बिक गया है, 10 लाख हम लोग कर्ज़े में। मैं अपनी अम्मी के घर रहती हूँ और अभी भी मेरे बच्चे की पढ़ाई भी छुटी हुई है। मेरे बच्चे छोटी बच्ची है मेरी 2 साल की, उसके पास दूध के कुछ नहीं होता मेरे पास। और इतनी परेशान हूँ कि कोई वकील, हमारे सारे वकील जितने भी थे पैसे ले लेके चले जाते थे, कभी केस आगे नहीं बढ़ने दिया। 30 महीने में हमारा केस आगे नहीं बढ़ा। पता नहीं ऐसा क्या मामला है। नाज़रीन, इनके केस को 3 साल होने को आ रहे हैं और अभी तक कोई फ़ैसला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। और मेरी आला हुक्काम से इल्तिजा है, फ़रियाद है कि इस बेबस औरत की फ़रियाद सुनें। अब छोटे-छोटे बच्चों का साथ है, किस तरह अपना गुज़र-बसर कर रही है। 28 लाख की कर्ज़दार हो चुकी है इस वक़्त और अभी इसका मियाँ सलाखों के पीछे। और ऐसा नहीं है, 3 साल 10 साल मेरी शादी को हो रहे हैं। सब में पहले बीवी को शक होता है, मुझे ऐसा कभी शक नहीं हुआ। क्योंकि 2 साल से 5 साल ये जो ऐमन है, ऐमन को पाला, उसको बड़ा किया, उसकी शादी करवाई, उससे बड़ी बहन है कंवल, उसकी भी शादी हमने करवाई। और उसका भतीजा तौहीद है, वो अभी तक हमारे साथ रहता है, कभी मम्मा-पापा के पास नहीं जाता, कभी अपनी यानी कि आप खुद भी ऐमन से पूछ सकती हैं कि उसकी बहन किस करैक्टर की थी। और तौहीद से भी आप पूछ सकते हैं किस करैक्टर की थी। हम पे इतने इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इतने इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मेरे शौहर को इतना गंदा किया जा रहा है मीडिया पर जाकर, कहने को मेरे शौहर ऐसे नहीं हैं। हम अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, इसीलिए लोगों ने जलकर हमारे साथ है। और मैं अदलिया से पुरुम्मीद हूँ और अगर मैं बस यही चाहती हूँ कि अगर मेरे शौहर कसूरवार हैं, तो लड़की भी कसूरवार है। 8 महीने तक वो खामोश रही है, हम लोगों की आँखों में धूल झोंका है। कहने को एक हाथ से ताली नहीं बजी है, अगर ऐसा कुछ हुआ भी है। और मगर मैं ये नहीं कहती कि मेरे शौहर ने किया है, क्योंकि आप डीएनए करवाएँ, सब कुछ करवाएँ, चैलेंज करवाएँ, मैं हर चीज़ पे एग्री हूँ, क्योंकि मेरे शौहर ने काम किया ही नहीं है। वो अभी भी कन्फर्म कह रहे हैं कि ये काम मैंने नहीं किया। ख़ैर, मैं यही चाहती हूँ कि अगर मेरे शौहर कसूरवार हैं, तो महक भी कसूरवार है पूरी की पूरी। तो उसको भी सलाखों के पीछे किया जाए, उसको भी दारुल उलूम भेजा जाए। मेरे शौहर को ही क्यों? मेरी मेरी ज़िंदगी, मेरे को इंसाफ़ दिलाया जाए। अगर उस औरत को इंसाफ़ मिल रहा है, तो मुझे भी इंसाफ़ दिलाया जाए। मेरे साथ 4 बच्चों का साथ है। और मैं बहुत मुश्किल की ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। मेरे पास सच्ची में कोई पैसे नहीं होते। मेरे बच्चे दूध के लिए, हर चीज़ के लिए, स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो गई है, ट्यूशन की पढ़ाई ख़त्म हो गई है। मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। वो लड़की की शादी हो गई है, वो अपना सही से रह रही है, दूसरा बच्चा भी पैदा हो गया। उसकी ज़िंदगी में इतना आराम क्यों है? मैं भी एक औरत हूँ, मुझे भी एक इंसाफ़ मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी अपने चाचू के पास रही हूँ, मैं, मेरी बड़ी बहन, हम सारे ही अपने चाचू के पास रहते थे। उन्होंने जिससे हमारी शादी करवाई, बचपन से उन्हीं के पास रहते हैं। कभी उनकी गलत नज़र नहीं थी हमारे ऊपर। और मेरी बहन जो थी, वो मेरे पापा एक दोस्त थे।
अरशद उसके घर पे उसको छोड़ कर आए थे एक दफ़ा। 1-2 महीने वो वहाँ रुकी है, उसके बाद ही ये हुआ है उसके साथ। और अच्छा, उसने ये जो आपकी बहन थी, ये आपसे बड़ी थी? नहीं, मेरे से छोटी है। आपसे छोटी बहन जी। है। और इनका कैरेक्टर कैसा था? इनका कैरेक्टर ये बोलेंगे जैसे होती हैं कुछ लड़कियाँ सही नहीं होती, लड़कों में इंटरेस्टेड भी वैसे। पता है कि आपके चच्चा वगैरह नशा वगैरह भी करते थे? नहीं, कोई नशा नहीं करते थे, नशा मेरे पापा करते हैं। समझती हैं अपने चच्चा के बारे में कि वो ऐसा काम कर सकते हैं? नहीं, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। मैं भी रही हूँ, मेरी बड़ी बहन है, मेरी से छोटी वाली बहन है, हम लोग उधर ही उन्हीं के पास रहते थे और हम लोग बहुत भरोसा करते हैं, वो ऐसे नहीं है। तो ये जो इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये कहाँ तक दुरुस्त हैं? ये दुरुस्त नहीं है, ये झूठ है। मेरे पापा नशा करते थे, आइस का नशा। और एक दफ़ा मैंने उनको 1-2 दफ़ा देखा था, मेरी बहन को जैसे कमरे में लेके जा रहे थे, अंदर से गेट बंद कराया था, तो मैंने शोर भी करा था, उस पे मेरे चाचू ने फिर उन्हें मारा था, उन पे हाथ उठाया था, फिर हम सारे बहन-भाइयों को अपने घर में रखा था। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके चच्चा पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि आपकी बहन के साथ ये वाक़या पेश आया, इसमें किस हद तक सच्चाई है वो आप बताएँ? देखें, मैं यही बोल सकता हूँ, मैं शुरू से चाचू के साथ रहा हूँ, चाचू इस नेचर के नहीं है। बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बोल सकता, उनके साथ हैं। बारे में क्या कहेंगे? क्या बोल सकते हैं, बड़ा समझाया उसको, पहले भी समझाया, अभी भी समझा ही सकते हैं उसको, और तो कुछ कर नहीं सकते उसका। आपने देखा मैं मौजूद थी आज मुल्ज़िम नासिर के घर पर, और नासिर साहब की बीवी से भी हमने बात करी और उनकी भतीजी से भी हमने बात करी, और मेरी आला हुकाम से गुज़ारिश है कि इसका जल्द से जल्द फ़ैसला किया जाए और उसकी बीवी को इंसाफ़ फ़राहम किया जाए। 4 बच्चों का साथ है, काफ़ी आला हुकाम से अपील है मेरी कि इन मासूम